11. मानव रोग ह्यूमन डिजीज, परजीवी यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। टेबल की हेडिंग्स हैं। रोग, प्रभावित अंग, परजीवी, वाहक मच्छर, लक्षण। 1. मलेरिया, तिल्ली एवं आरबीसी, परजीवी प्लाज्मोडियम, मादा एनोफलीस, ठंड के साथ बुखार। 2. पायरिया, प्रभावित अंग मसूड़ा, एंड अमीबा जिंजिवेलिस, वाहक मच्छर कोई नहीं, लक्षण मसूड़ों से रक्त का निकलना। 3. सोने की बीमारी, प्रभावित अंग मस्तिष्क, परजीवी ट्रिपेनोसोमा, सीसी मक्खी, बहुत नींद के साथ बुखार। 4. पेचिस आंत, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लक्षण श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। 5. कालाजार, अस्थि मज्जा, लिशमेनिया डोनावानी, बालू मक्खी, लक्षण तेज बुखार। पेज 420। मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रास 1857 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। बीमारी, प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम, लक्षण। टिटनस, तंत्रिका तंत्र, क्लास्ट्रीडीजियम टेटनी, लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा, आंत, विब्रियो कालेरी, लगातार दस्त और उल्टियाँ। टाइफाइड, प्रभावित अंग आंत, जीवाणु साल्मोनेला टाइफी, तेज बुखार और सिर दर्द। बीमारी, क्षय रोग, प्रभावित अंग फेफड़ा, जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लक्षण बार बार खांसी के साथ कफ रक्त निकलना। डिप्थीरिया, श्वास नली, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग, फेफड़ा कारव दोनों पैर के नीचे। पास्चुरेला पेस्टिस, बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। काली खांसी, श्वसन तंत्र, हीमोफिलस पर्टुसिस, लगातार खांसी आना। निमोनिया, फेफड़ा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़, तंत्रिका तंत्र त्वचा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, शरीर पर चकत्ते, तंत्रिकाएं प्रभावित। गोनोरिया, मूत्र मार्ग, नाइसेरिया गोनोरियाई, मूत्र मार्ग में सूजन। सिफिलिस, शिशन, ट्रेपोनामा पेलिडियम, शिशन में घाव। नोट, सन 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की। बच्चों का डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस रोग प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। हेलमिंथस द्वारा होने वाली बीमारी। 1. अतिसार यानी डायरिया, इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिया लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंत परजीवी प्रोटोजोआ यानी निमेटोड है जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इससे आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। 2. फाइलेरिया, यह रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषक कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग का हाथी पांव यानी एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। फफूंद यानी फंगस द्वारा होने वाली बीमारी। 1. दमा या अस्थमा, मनुष्य के फेफड़े में एस्पिजिलरस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। 2. एथलीट फुट,
यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। 3. खाज यानी स्केबिस। यह रोग एकरस स्केबिस नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। पेज 421। 4. गंजापन या बॉल्डनेस। यह टिनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। 5. दांत यानी रिंगवर्म। यह रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से होता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। कॉलम की हेडिंग्स हैं। बीमारी, प्रभावित अंग, विषाणु के नाम और लक्षण। 1. एड्स। अंग, प्रभावित अंग, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC, विषाणु के नाम HIV, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। 2. डेंगू ज्वर यानी हड्डी तोड़ बुखार, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख एवं जोड़, विषाणु के नाम अर्बोवायरस, लक्षण आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। 3. पोलियो, प्रभावित अंग गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान, विषाणु के नाम पोलियो, लक्षण ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 4. इन्फ्लुएंजा, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, विषाणु के नाम मिक्सोवायरस यानी ABC, लक्षण गलशोथ, छींक, बेचैनी। 5. चेचक, संपूर्ण शरीर, वेरियोला वायरस, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। 6. छोटी माता, संपूर्ण शरीर, वेरिसेला वायरस, हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं। 7. गलसोथ, पैराथायराइड ग्रंथि, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। 8. खसरा, संपूर्ण शरीर, मोरबीली वायरस, शरीर पर लाल दाना। 9. ट्रिकोमा, आंखें, आंख लाल होना, आंख में दर्द। 10. हेपेटाइटिस या पीलिया, यकृत, पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। 11. रेबीज, तंत्रिका तंत्र, रेब्डो वायरस, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। 12. मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क, तेज बुखार। 13. हर्पीस, त्वचा, हर्पीस, त्वचा में सूजन हो जाती है। 8. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसी, यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिटोथाइमिडीन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग। 1. वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। 2. हीमोफीलिया, इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे यानी सामान्य समय औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों का यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। पेज 422। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। 3. टर्नर सिंड्रोम, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों के में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्पविकसित, कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जनांग प्राय अविकसित होता है जिससे वे बांझ होती हैं। 4. क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्पविकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस योग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। 6. डाउन सिंड्रोम, इस रोग में ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। 7. पटाऊ सिंड्रोम, इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है। तालू में दरार यानी क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है।
कुछ अन्य रोग, 1 पक्षाघात या लकवा पैरालिसिस। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। 2 एलर्जी, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रियाएं होने लगती हैं, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। 3 सीजोफ्रेनिया, यह मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है। 4 मिर्गी यानी एपिलेप्सी, इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। 5 डिप्लोपिया, यह रोग आँख की मांसपेशियों के पश्चाघात यानी पैरालिसिस के कारण होता है। 6 कैंसर, मनुष्य के शरीर में किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1 कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है। 2 सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपस्थितियों एवं पेशियों में होता है। 3 ल्यूकीमियास, यह ल्यूकोमाइटिस के असामान्य वृद्धि के कारण होता है। 4 लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका, गांठों एवं प्लीहा में होता है। पेज 423। 12 विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सेरामिक्स, यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने में से संबंधित है। कीमोथेरेपी, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी, यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट या प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी, इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। पेज 424। होलोग्राफी, यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है। मेमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेट्रोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है।
ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सेस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी यह घास से संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्बोरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियां संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्चोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। पेज 425। कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जेनेकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमरोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत एल्गाए का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में अध्ययन होता है। पेज 426।